जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम नवरात्रि में सुबह शाम की पूजा किस तरह से करें, बिल्कुल आसान विधि से। ठीक है, सवेरे शाम की पूजा ज़रूरी होती है। सवेरे शाम माता को भोग लगाओ और क्या कहते हैं कि माता को दिया जलाओ सवेरे शाम। ठीक है, चाहे हम 9 दिन का व्रत रखें, चाहे एक अगला और पिछले का व्रत रखें। ठीक है, अगर हम अगला पिछला भी व्रत रखते हैं ना, तो भी हमें सुबह शाम माता को भोग लगाना चाहिए और दिया जलाना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो 9 दिन का रखते हैं तो उनके लिए तो मतलब ज़रूरी ही होता है, लेकिन जो अगला पिछला व्रत रखते हैं ना, फिर भी हम व्रत रखते हैं तो माता को सवेरे शाम भोग लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। और देखिए जो व्रत नहीं रखते हैं ना, तो वो भी अगर व्रत नहीं भी रखते तो सवेरे शाम माता की पूजा करे, दिया जलाए, भोग माता को भोग लगाए। ठीक है, तो हमें इतना काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि जो घर पे रहते हैं उनके लिए तो कोई वो नहीं है कि हमें इसी समय पूजा करना है। ठीक है, जो घर पे रहते हैं वो तो अपना कर लेते हैं, चलो आगे पीछे करके मतलब समय आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो जॉब वाले हैं, मेरी माताएं बहनें भाई बहन मेरे जो जॉब वाले हैं, तो उनका तो एक लिमिट होता है कि हमें इतने बजे उठना है तो इतने बजे से मतलब हमें ऑफिस जाना है या जॉब पर जाना है। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है ना, उन्हीं के लिए कि हम कम समय में अपनी पूजा करें। माता का आशीर्वाद लेना सबको ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इस कहते हैं ना कि नवरात्रों में माता धरती पर आती है और अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती है, और माता अपनी सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें माता की पूजा करना, अर्चना करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है ना कि हम नवरात्र है तो हमें 9 दिन ही व्रत रखना है, या हमें कलश स्थापना करना है, या जवारे बोने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, समय है आपके पास, आप फ्री है, घर में है, तो आप ऐसा करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन जो हर जय माता दी दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बिना कलश के नवरात्र में माता रानी की पूजा किस तरह से करें, तो आज हम आपको बताएंगे वीडियो में कि बिना कलश की हम माता की पूजा किस तरह से करें। कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, जवारे नहीं बो सकते हैं, इतना टाइम नहीं है अगर किसी के पास, लेकिन माता का पूजा करना होता है, माँ का आशीर्वाद सभी को चाहिए होता है। ठीक है, तो नवरात्रों में माता जो है कहते हैं कि सभी के घरों में आती है, जो भी माँ को बुलाते हैं। तो हम क्या है ना, बहुत ही कम समय में बिना कलश स्थापना किए, बिना ज्वार बोए भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ज्वार ही बोए और सभी कलश स्थापना ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति चाहिए जिसे हम माता रानी की पूजा अच्छे से, अपने सच्चे भावना से, सच्चे दिल से हम माता रानी की पूजा कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है देख लीजिए। घर के किसी भी हिस्से में, ठीक है, जो कि पूरा पश्चिम की तरफ अपना फेस होना चाहिए। ठीक है, तो एक साफ़ सुथरी जगह पर आपको पाटा पर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है, और उसके थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, सजावट वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि माता रानी के मंदिर में थोड़ा सफाई रहता है, सजावट रहता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर, अगर मूर्ति आपके पास है तो मूर्ति रख दीजिए, मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो वगैरह या कागज़ की फ़ोटो या जो भी आती, जो भी बाज़ार में कितने तरह की फ़ोटो आती है, आप कोई भी माता रानी की एक फ़ोटो लेके वहाँ पे रख सकते हैं। और देखिए गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए या फ़ोटो रख लीजिए। अगर नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेट करके आप इस तरह से गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर पूजा में गणेश जी को मतलब पूजा किया जाता है, गणेश जी को सर्वप्रथम स्थान मिला हुआ है, तो इसलिए। और फिर क्या करेंगे, देखिए चावलों का इस तरह से अष्टकमल दल बना लेंगे। इस तरह से चावलों को, वो बहुत ईजी है ये बनाना। चावल रख करके उसमें चारों तरफ से लाइनें लगा करके ऐसे उसकी फूल से बना दो, और इसके ऊपर हम क्या रख देंगे, एक अखंड दिया रख देंगे, मतलब एक दिया जला देंगे। ठीक है, जो कि दिया हमारा जलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसको मतलब हमने पूरे 9 दिन जलाना है या दिन रात जलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ दिया जला दीजिए, जब भी पूजा कीजिएगा इस दिया को प्रज्वलित कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप दिया यहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। और देखिए माता रानी का साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर आप सजा देंगे ये तो बहुत अच्छा लगेगा, अपने मंदिर को साफ़ सफाई में, सजावट में रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए ये पूजा उन लोगों के लिए है जो कि जल्दीबाजी में रहते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या हम कलश स्थापना किसी से बस नहीं कर सकते हैं, कोई बात है या कुछ। देखिए यहाँ पर हमने 2 बाती का प्रयोग किया है। ये 2 बातें इसलिए लिया है हमने कि
जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह से ऊर्जा होती है, ठीक है। तो हम दो बाती का यूज कर लेते हैं, और माता की पूजा जब भी हम करते हैं तो लंबी बाती का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले दिन जो है ना, वो शुरू में जो माता की हम पूजा करेंगे, जब स्थापना करेंगे तो हम दो बाती लगाएंगे, ठीक है, ताकि नकारात्मक हमारे घर से चली जाए और सकारात्मक जो है हमारे घर में आ जाए। और देखिए उसके बाद कोई भी व्रत त्यौहार में, जैसा कि आपको पता है कि हमें संकल्प जरूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो संकल्प लेने से क्या होता है कि हम 1 दिन का व्रत करें या 9 दिन का करें या सवेरे शाम की करें, तो संकल्प लेने से क्या होता है ना कि हमारा एक कहते हैं ना कि आपके पास क्या सबूत है, क्या गवाह है, तो हम इस तरह से संकल्प लेना जरूरी होता है। तो माता के सामने हम कूसा लेकर के हाथ में कच्चा चावल और सुपारी और तुलसी का पत्ता है तो तुलसी का पत्ता, लौंग हाथ में लेकर के और हम संकल्प करेंगे, ठीक है। और संकल्प करेंगे कि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं या 1 दिन का रख रहे हैं, या कोई दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ, मतलब आप कुछ भी करना चाहते हैं ना तो उसका संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। संकल्प लेने से ये होता है कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं ना, थोड़ी देर करें या 9 दिन करें, हमारी पूजा सफल हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम माता को अड़हुल का फूल ज़रूर चढ़ाएंगे, क्योंकि अड़हुल का फूल जो है ना माँ को बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल, अड़हुल का फूल, ठीक है। तो देखिए हम माता को अड़हुल का फूल चढ़ा देंगे। ये सदाबहार के फूल है, हम ये भी माता को चढ़ा सकते हैं। और क्योंकि माता को बहुत प्रिय है अड़हुल का फूल, इसलिए हम माता को अड़हुल का फूल यहाँ पर चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए संकल्प के बाद में इस तरह से आप माता को अड़हुल के फूल चढ़ा दीजिएगा। और माँ को फूल चढ़ाते समय बोलिएगा जरूर गणेश भगवान को भी, ओम गण गणपते नमः, ओम दुर्गा माता जी का नमः, ओम दुर्गा माई नमः। इस तरह से आप, कोई मंत्र नहीं आता है तो आप इस तरह से मंत्र बोल करके माँ को चढ़ाइएगा और मन में सोचिएगा कि हाँ माँ की पूजा करने जा रहे हैं। और देखिए माँ को स्नान करवाइएगा इस तरह से, और कुसा से लेकर के माँ को थोड़ा स्नान करवा दीजिएगा, ठीक है। ये गंगा जल है और दूध है, इसे इस तरह से हम माँ को सामने इस तरह से हम स्नान करवा देते हैं। और उसके बाद देखिए माँ को यहाँ पर स्नान करवाने के बाद में, पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में आपको क्या कीजिएगा ना, 2 चुनरी रख लीजिएगा, ठीक है। या तो आप मौली धागा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मौली धागा वस्त्र स्वरूप में मौली धागा का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप 2 चुनरी ले आइएगा, ठीक है। जैसे कि आज 1 चुनरी हमने माँ को ओढ़ा दी, फिर कल वो चुनरी हटा के दूसरी चुनरी ओढ़ा दी, फिर उसको धो कर रख दी हमने, फिर वो सूख जाएगा, फिर उसको तीसरे दिन लगा देंगे। मतलब 2 चुनरी जो है अदल बदल करके हम माँ को बदल करके इस तरह से 9 दिन तक हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप मौली को भी, मतलब रोज़ हर रोज़ जो मौली लेके आए हैं, कलावा लेके आए आप उसको वस्त्र स्वरूप अर्पित करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिए माँ को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है माँ को इत्र, तो आप माँ को इत्र जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे जिस तरह से हम नहाने के बाद में क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं, इसी तरीके से माँ को हमने स्नान करवाया है तो माँ को इत्र हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में माँ को हल्दी कुमकुम सिंदूर से माता रानी का हम पूजा कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इस तरह से आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, वीडियो पूरा देखिएगा। और देखिए इस तरह से हम माँ को फूल चढ़ा देंगे, अड़हुल के फूल चढ़ाएंगे, माँ को बहुत प्रिय है। माँ का श्रृंगार कर दिया हमने, माँ को माला पहना दिया हमने। और माँ को अगर श्रृंगार का सामान आता है पैकेट में, आजकल बाज़ार में पैकेट में मिल जाते हैं शिव माता का श्रृंगार का सामान, तो आप ना वो भी ले सकते हैं। और नहीं तो आप ना अलग से चढ़ाएंगे तो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए चूड़िया, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर जो भी है, तो आप माँ को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइएगा। और जब अष्टमी नवमी हमारी हो जाती है ना, तो उसके बाद ये श्रृंगार का सामान आप खुद भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद माँ को अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा दीजिएगा माँ को, यहाँ पर देखिए अगरबत्ती और दिया बत्ती कर दीजिएगा। और माँ को भोग में आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं, बतासों का भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वो क्या कहते हैं ना, ऋतु फल कोई भी मिल जाता है ना इस समय तक, केला वगैरह या सेब वगैरह जो भी ऋतु फल है, तो माँ को आप भोग में लगा दीजिएगा। और सवेरे शाम को भोग में ना बतासे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई आपके पास मिठाई है, देखिए जैसी शक्ति वैसी भक्ति कहा जाता है ना, तो जितना भी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से माँ को आप भोग लगाइएगा, ठीक है। माँ केवल भावना की भूखी है, माँ ये नहीं कहती है कि हमें यही भोग में चाहिए, ठीक है। तो आप पेड़ा का भोग लगाइए या बतासों का लगाइए या फल का लगाइए या खीर वगैरह, हर दिन का अलग अलग भोग भी होता है, माता के 9 दिन के 9 भोग अलग अलग होते हैं, तो आप वो भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस तरह से पान माँ को पान के पत्ते और सुपारी, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, तो माँ को ये बहुत प्रिय है, ठीक है। तो आप पान सुपारी
ठीक है। नारियल चुन्नी माँ को आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप नारियल भी यहाँ पे रख सकते हैं चुन्नी में, नारियल को चुन्नी में लपेट करके ऊपर से मौली लपेट के आप यहाँ पर एक नारियल भी रख सकते हैं, जिसको कि पूरा 9-8 दिन तक वहाँ रखा जाता है और 9वें दिन नारियल को फोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद में अगर आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहते हैं तो आप पाठ वगैरह भी बैठ करके कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद में क्या है ना कि आपको आरती करनी चाहिए। पूजा वगैरह करने के बाद में आरती कीजिए। आरती जो है खड़े होकर के ही करना चाहिए, ठीक है। आरती कभी बैठ करके हमें नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की खड़े होकर आरती करें। आरती करने के बाद में वहीं पर खड़े होकर के परिक्रमा कर ले और हाथ जोड़ करके क्षमा कर ले, हे माता रानी हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा, जो भी हमसे गलती हुई हो हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिएगा, कि हम इतनी बड़ी हम पुजारी नहीं है कि हम आपकी पूजा अच्छे से सफल कर सके, ठीक है। जितनी जैसा हमें आता है हमने आपकी पूजा की है और हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों और देखिए पूजा करने के बाद में ना क्या है ना, आपको ना वहाँ पे दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है कि हमारी जो पूजा में कमी रह जाती है ना, तो दक्षिणा है ना उस चीज़ को पूरा कर देती है। तो इसीलिए आप रोज़ पूजा कीजिएगा, तो रोज़ में जितनी भी शक्ति है आपकी, तो आप अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। क्योंकि माता को दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, हे माता रानी हमारी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना इस नवरात्र में। जय माता दी।